नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति एक चर्चा लेकर के प्रस्तुत हूँ जो जनहित से सरोकार रखने वाला है। तो आज मैं महाभारत का एक प्रसंग पर बात करूंगा। वह प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत की चर्चा हमारा आम जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं की चर्चा है। कोई अलग कोई कथा कहानी नहीं है। हमारा आम जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं की चर्चा है। हमारा जीवन में, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है, जो वारदातें हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, जो परिस्थितियां उपस्थित हो रही है, दरअसल में परोक्ष रूप से उसी की चर्चा है महाभारत की चर्चा। उससे अलग कुछ महाभारत की चर्चा नहीं है। तो आज मैं महाभारत का ही एक प्रसंग पर बात करने के लिए हाजिर हूं और वह प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत लड़ाई अनेक कारणों से हुई। महाभारत की लड़ाई का अनेक कारण बताए जाते हैं, लेकिन इन सब कारणों के पीछे एक ही कारण है, भ्रम, अज्ञानता, गलतफहमी। मूल रूप से महाभारत भ्रम, अज्ञानता, गलतफहमी के कारण हुई और कोई वजह नहीं था महाभारत होने का। और हमारे जीवन में भी जो भी लड़ाई झगड़े घटनाएं घटती है वह हमारे अज्ञानता, भ्रम, गलतफहमी के कारण ही होता है। और महाभारत हमारा जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसी का चित्रण है, उसी का वर्णन है, उससे अलग कुछ नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण के पीछे का भी एक वजह है जो कि हम सब जानते हैं, महाभारत में पढ़े हैं। और महाभारत की जो घटना है, महाभारत की जो लड़ाई हुई, उसका मूल वजह है, वह यह है द्रौपदी द्वारा यह कहा जाना, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। जब वानप्रस्थ को अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, परिश्रम से पांडवों ने उसे एक सुंदर नगर के रूप में परिणित किया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ वानप्रस्थ की राजधानी थी, जहाँ पर पांडवों ने बहुत ही सुंदर महल खड़ा किया था, बहुत ही विशाल, आकर्षक, बहुत आश्चर्यजनक महल बनाया था। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा दिया कि तुम लोग वहीं रहो, और वह रहने लायक जगह नहीं था। वानप्रस्थ, खांडवप्रस्थ, बिल्कुल रहने लायक नहीं था वो जगह। बंजर, जहाँ कोई उपज नहीं हो सकती थी, जंगल, झाड़, पहाड़, वैसे जगह पर इनको रहने के लिए दिया गया कि तुम वहाँ पर रहो, अपना जियो। वहाँ जीना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से उस भूमि को उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे वहाँ वहाँ शिल्पकार और उद्योगपति वगैरह, दुकानदार बसने लगे। और पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से वहाँ पर एक सुंदर नगर बसाया, इंद्रप्रस्थ, और वहाँ एक राजमहल खड़ा किया अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से। इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में राजा युधिष्ठिर को राजाभिषेक होना था। इस राजाभिषेक के अवसर पर दुर्योधन को आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन वहां पहुंचता है, लेकिन वह ऐसा आकर्षक सुंदर महल देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है और वह एक जगह समतल भूमि समझ करके आगे बढ़ता है, लेकिन वह पानी का जगह होता है और वहां फिसल करके गिर जाता है। तो वहां द्रौपदी बोलती है, खिलखिला करके हंसती हुई बोलती है कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है।
और द्रौपदी का यह शब्द बाण दुर्योधन के दिल में चुभ जाता है, और इस हद तक चुभ जाता है कि उसका कसक, उसका टसक वह हमेशा उससे सलते रहता है। वह भुलाया भूलता नहीं है द्रौपदी द्वारा कहा गया यह अपमानजनक शब्द को। द्रौपदी ने एक साथ दुर्योधन के साथ साथ उसके पिता का भी अपमान किया अंधा बोल करके, जो कि द्रौपदी का ससुर थे। यहाँ पर द्रौपदी ने भारी गलती की और ईश्वर के विधान के अनुसार, ईश्वर के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अपने गलती के सजा से बच नहीं सकता। यदि आपने गलती किया है तो ईश्वरीय विधान के अनुसार ईश्वर के न्यायालय में न तो कोई माफी है और न ही वहां कोई कंप्रोमाइज है, समझौता है। आपको अपने गलती का सजा, परिणाम स्वरूप सजा तो भुगतना ही होगा। इसलिए यहाँ पर द्रौपदी ने गलती की इस शब्दबाण का प्रयोग करके और दुर्योधन के सीना को छलनी कर दिया, और उसके इस गहरे घाव को दुर्योधन कभी पाट नहीं सका। हमेशा यह घाव उसे सलते रहा, उसे टीसते रहा, वह भुलाया भूल नहीं सका, और वह द्रौपदी का अपमान करने का बदला ले लिया, अपमान करने का निर्णय ले लिया। और फिर वह धूर्त कीड़ा के खेल में शकुनी को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहता है, और युधिष्ठिर दांव पर लगा देता है। उसका मंशा पूरा हो जाता है, उसका मकसद पूरा हो जाता है, दुर्योधन का मकसद पूरा हो जाता है। तो यहाँ द्रौपदी ने गलती की जी। जब आप किसी को आमंत्रण देते हैं, भले वो आपका विरोधी हो, दुश्मन हो, आप उसे नफरत करते, ऐसा करते हो, तो आप सबसे पहले तो जिससे आप नफरत कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, प्रेम नहीं है, फिर वैसे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। और जब आपने बुला लिया है, इनविटेशन दिया है, तो वो आपका गेस्ट है, फिर उसे अपमान करने का तो कोई अधिकार नहीं है। द्रौपदी ने यहाँ गलती की, उसी के परिणाम स्वरूप उसका चिरहरण हुआ। द्रौपदी का भी क्रोध था, द्रौपदी का भी घमंड था, इसलिए ऐसी शब्दों का प्रयोग अनायास कर दिया करती थी। अन्यथा द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं होता। उसे इस बात का क्रोध था कि हम 5 बलशाली सूरमा सूरवीर पतियों की पत्नी हैं, सूरमाओं की पत्नी हैं। हम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की अनुज के पुत्र वधू हैं। हम भीष्म पितामह के पौत्र वधू हैं। हम राजा द्रौपद के पुत्री हैं। हम साधारण महिला नहीं हैं। अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझती थी और तमाम महिलाओं से अपने को अलग मानती थी, भीड़ मानती थी। उसका गुरूर था। ये तमाम गुरूर के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण ही वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया करती थी, और इसी का परिणाम स्वरूप उसका यह चीरहरण का सजा भुगतना पड़ा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण ने दुशासन के रूप में उसको सबक सिखाया द्रौपदी को, और श्री कृष्ण के रूप में उसे बचाया भी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, समय का अभाव है। मैं इस विषय को लेकर के पुनः एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।